नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला वेथोंजिला। आज हमारे साथ सभी पार्टियों के दल रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है। पहले तो सपा के आकिल खान, फिर कांग्रेस के राय साहब जी और भाजपा का पक्ष रखने के लिए योगी जी यानी कि आचार्य जी मौजूद। उनको योगी जी कहा जाता है। खैर, आज का मुद्दा बेहद गंभीर है। प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी लगातार अपने सियासी बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप पे हमेशा चर्चा पे रहते हैं। वहीं प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी में आरएसएस और भाजपा पर कभी न कभी प्रहार करते, अपने बयानबाजियां करते। मगर इस बार राहुल गांधी ने गुजरात के एक रैली यानी कि अगर हम बात करें गुजरात में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दबाव में रहते, कुछ भी होता है दबाव पड़ता है, ये लोग सरेंडर कर देते हैं। ट्रम्प फोन करते हैं, हेलो मोदी, सरेंडर हो जाते हैं। इसी बीच हम इन लोगों से जानेंगे, अपने अपने जो दल रख रहे हैं, अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, हम तमाम लोगों से जानेंगे। हमारे साथ कुछ जनता भी जुड़ेगी, हम उनसे भी जानेंगे क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशियों के दबाव में रहते हैं या सारे दबाव में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए बोला है कि हमेशा वो विदेशियों के दबाव में रहते हैं। क्या ये सच ऐसा ही है? भाई, हम नहीं कहते, ये राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं। जो आपका द्वारा किया हुआ कार्य का जो अवशेष बचा है, जो नजीरें बची हैं, जो चलन में है, और सबसे बड़ा कि इतना जहां राष्ट्र का संप्रभुता का मामला है तो अति गंभीर मामला है। अब राष्ट्र के संप्रभुता में सेना आती है, हमारी राष्ट्र आता है, 140 करोड़ आवाम आती है। अब तीनों, अगर हम तीनों पॉइंट का सामंजस्य स्थापित करते हैं तो सरकार जो घटनाक्रम में अपनी भूमिका डाला है, अपना भूमिका पेश किया है राष्ट्र के सामने, अगर ये पूरे भूमिका का अक्षरशः आप रीडिंग करें तो ये किसी का कहने की बात नहीं है, ये सब जग जाहिर है। इन्हीं के कारनामाओं में इनका जो है पक्ष समायोजित है। अब रह गया सवाल कि कोई देख लेता है, कोई देखता ही नहीं है, केवल उसे एक पक्ष देखना होता है तो वो एक पक्ष देखता है। कोई राहुल गांधी ने अलग पैदा नहीं जोड़ा है। यानी कि राहुल गांधी ने सही किया है कि उधर से फोन आता है, हेलो ट्रम्प, मोदी सरेंडर। हम ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, राहुल जी ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, मैं मान लिया। अब जरा अपराध मुक्त व्यवस्था का भी मूल्यांकन कर लीजिए कि अगर राहुल जी ने गलते कहा तो सरकार का पक्ष जो कह रहा है, सरकार के फैसले का आप पूरी रीडिंग करिए और रीडिंग के बाद आप खुद समझ जाएंगी कि राहुल गांधी कोई आधुनिक नया उसमें पैदा नहीं जोड़ा है। राहुल गांधी ने इनके फैसले का दर्पण देश के पटल पर रखा है और कहा है कि यही आपका फैसला जो है सरेंडर को इंगित करता है। कोई राहुल जी ने अलग से पहला भाजपा ने राहुल गांधी को पाकिस्तान समर्थक बताया। बिल्कुल, भाजपा पाकिस्तान समर्थित बताना ये भाजपा का संस्कार हो सकता है। मैं मान लिया कि भाजपा के दिमाग में ये जरूर बात रहती है कि जो न्याय की बात करता है, जो समाज की बात करता है, जो समाज की वेदना की बात करता है, जो समाज का निर्माण की बात करता है, जो समाज में सद्भाव की बात करता है, वो पाकिस्तानी ही हो सकता है। पाकिस्तानी हो सकता है। राहुल गांधी, प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने जिस तरीके भोपाल के कार्यक्रम में उन्होंने निशाना साधा कि फोन आता है हमेशा, हेलो मोदी, तो मोदी सरेंडर हो जाता है, कि ऐसे बयानबाजियां एक नेता पर? ये लोग देश को विघटन की तरफ ले जाना चाहते हैं, हमेशा विघटन की लोग राजनीति की। जो व्यक्ति मारा गया, जो पाकिस्तान के वहाँ के नेता ये कह रहे हैं कि हमको इतना मारा कि उससे कम बताया भारत ने, और जबकि भारत ने ज़्यादा। अब ये ट्रम्प की बात, ट्रम्प कोई भी किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष किसी को कोई भी सलाह दे सकता, उसकी बात तुम मानोगे? अभी उसने अमेरिका, चूँकि हमारे देश की ये राजनीति है, अभी अमेरिका ने वो घुस करके अब्बाटाबाद में उसको ओसामा बिन लादेन को मारा और मारने के बाद ले जाकर समुद्र में डाल दिया।
उसने कोई साक्ष्य नहीं। यहाँ हर एक चीज़ का आप अगर कहीं जा रहे हैं तो उसका आप साक्ष्य दिखाइए। जबकि हमारे देश की सेना कह रही है, सेना से बड़ा सेना है तब प्रधानमंत्री हैं, देश है तब प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री कोई अलग प्रधानमंत्री वही सेना की बात तो कहेगा। जो सेना ने उनको प्रधानमंत्री कोई जाता नहीं लड़ने के लिए, जाती तो सेना लड़ने के लिए। सेना ने जो वहाँ पे बताया उसी हिसाब से प्रधानमंत्री ने कहा। उसमें ट्रंप की बात कहाँ आ गई? ट्रंप अब कोई अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बने, इससे क्या होता? अब ये वहाँ की चल रही, हर जगह हर आदमी अपना अपना क्या ऐसे बयान जैसे कि नरेंद्र सरेंडर जैसे बयान भारत की छवि पर असर डाल रहे हैं कि नहीं? नहीं, कोई असर नहीं डाल रहे हैं। देश की जनता जान रही है और ऐसा नहीं है। अगर इतने ही आप लोग किए होते तो आप जब उसमें आपने 90,000 जब सैनिक आपने किया था तभी आप कर लेते। आज तुम कह रहे पीओके नहीं लिए, पीओके लिया जाएगा। भारतीय जो सेना ने वहाँ पे जो किया, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ऊपर नहीं किया, पाकिस्तान के आतंकवादियों के ऊपर किया, वहाँ के जो कट्टरपंथी नेताओं के ऊपर। विदेश मंत्री ने खुद कहा था कि हमने बताकर हमला किया कि हम हमला कर रहे हैं आतंकवाद। इस पर भी राहुल गांधी ने सवाल किया। राहुल गांधी लगातार सवाल करते आ रहे हैं। वो उनका काम ही है, सवाल करते रहे, देश की जनता उनको जवाब देती रहेगी। इसी तरह जवाब हाँ वो इसी तरह सवाल करते रहें, इस देश की जनता उनको जवाब देती रहे। आचार्य जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आचार्य जी ये जानते हैं कि सत्यता क्या है। अब चूंकि ये सरकार पक्ष है तो अब अगर जो सरकार पक्ष के, सरकार जानती है घोड़ा है, घोड़ा पर जब राजा बैठता है तो दिग्भ्रमित हो जाता है। उसको ये अंदाज़ा नहीं रहता कि घोड़ा हमारा 1 घंटे में कितना गति किलोमीटर का यात्रा करेगा। तो इन लोगों को इस समय वो गति मालूम नहीं है। कारण ये है कि राहुल जी जो सवाल करते हैं वही लोकतंत्र है, वही विपक्ष ही लोकतंत्र का पहचान है। क्या सच? लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखना, लोकतंत्र की पहचान को कायम रखना, लोकतंत्र में सद्भाव पैदा करना, ये विपक्ष का काम है। देश का रख रखाव करना विपक्ष का काम है। सरकार तो सरकार चलाती है, विपक्ष जो है सरकार को घेर करके सही दिशा में घुमाने का कार्य करती है। सरकार को विपक्ष सही दिशा में घेरने का। बने रहे हमारे साथ। जिस तरीके से प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल किया है, तंज कसा कि उधर से कहते हैं हेलो ट्रंप, मोदी सरेंडर हो जाएगा। इस तरह के बयानबाजियां सियासी गलियारों में घमासान का कहीं ना कहीं युद्ध हो जाता, घमासान युद्ध होता है। क्या छवि गिर रही है बयानबाजियों से? नहीं, देखिए आपका बड़ा जिम्मेदार चैनल है और एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा। बागी मिजाज था तो सियासत खिलाफ थी, बागी मिजाज था तो सियासत खिलाफ थी, हाकिम खिलाफ थे तो हुकूमत खिलाफ थी, कश्ती भंवर में मेरी किस्मत खिलाफ थी और उस पे ना खुदाओं की नीयत खराब थी, लेकिन मैंने चीख चीख कर सच बोलता रहा, वह तो इज्जो मंतसा वह तो जिल्लो मंतसा। इज्जत और जिल्लत ऊपर वाले के हाथ में होती है, क्योंकि वो किसी को किसी पद पे नवाज दे, ये उसके ज़र्रे नवाजी है। जिस तरीके से विपक्ष का काम है कि सरकार की आंख में आंख डाल करके सवाल पूछे, लेकिन जब पहलगाम की घटना घटी तो देश का चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सारे लोग देश की हुकूमत के साथ में खड़े हो गए, कंधे से कंधा मिला करके। वहाँ चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, अदर कोई पार्टी हो, सारे लोग देश के साथ में खड़े हो गए। और देश का मुसलमान ये चाहता था देश की हुकूमत से कि जो हमारे देश का दुश्मन है उसको, उस दुश्मन देश को और पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए था। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो सेना में कर्नल सोफिया कुरैशी। हम इतना पीछे नहीं जाएंगे, हम आज के बयान, हाल ही बयानों पर जानना चाहेंगे। जिस तरीके से प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने बयान दिया कि हम जो है बयानबाजियों पे तमाम नेता बयानबाजी करते हैं कि एक तरफ हेलो उस तरफ नरेंद्र मोदी सरेंडर। देश को नरेंद्र मोदी चलाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप चलाएंगे? जी बिल्कुल। क्या देश को नरेंद्र मोदी चलाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप चलाएंगे? ये बताइए। सिर्फ
देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी अगर इसको मना करते कि पाकिस्तान के धुज्जियां उड़ा दी गई, लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप इस देश को नहीं चलाएंगे, देश को चलाएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, ऐसे लोग देश को चलाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश पे हुकूमत करे, ये देशवासियों को कतई मंजूर नहीं। क्या मेरा सवाल भाई साहब का भी है, विपक्ष का भी सवाल है, लगातार सवाल, क्या डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता, तमाम सारे सवाल, बयानबाजी, पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से चलते ही आ रहे, क्या ये बयानबाजियां हैं जिस तरीके से कहा जा रहा है, भाजपा ने भी कांग्रेस पर तंज कसे लगातार हो रहा है, क्या ये राजनीति का स्तर गिराना नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति का स्तर गिराना है, देश की सेना का मनोबल गिराना है। देश की सेना की बात ना मान करके हम डोनाल्ड ट्रंप की बात क्यों मान रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप हम दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा, जबकि इसका खंडन हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे गृह मंत्री ने और विदेश मंत्री ने कहा कि भाई हम तीसरे देश की हस्तक्षेप नहीं, हम इस पर हम बर्दाश्त करेंगे, हम अपना काम करेंगे और करते रहेंगे। हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ते रहेंगे और आतंकवाद जब तक पाकिस्तान का समूल नाश नहीं होगा तो क्यों नहीं डोनाल्ड ट्रंप जा करके वहाँ सिंधु सभ्यता पानी दिलवा दे और कह दे मध्यस्थता कर ले, नहीं दे रहे हैं। हम कह दिया है, खून पानी एक साथ नहीं बह सकता है। आप अगर आतंकवाद पे बात करेंगे, आतंकवाद के खात्मा की बात करेंगे, तब हम आपके साथ हैं। वो पुराने बयानबाजियां, जी आप क्या कह रहे हैं? अभी आचार्य जी देश की सेना की बात कर रहे थे। आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी से बात कर सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा नेताओं किसी ने सेना का अपमान नहीं किया, क्योंकि इन्हीं के नेता मध्य प्रदेश में कहते हैं सेना को मोदी जी के चरणों में नतमस्तक हो जाना चाहिए। सेना देश के, आज अगर प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, देश की सेना उनकी सुरक्षा हिफाजत में है, लेकिन देश की सेना से बढ़ के इस मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर दूसरी कोई चीज़ नहीं है। आज अगर सेना सरहद पर है तो आप अच्छा, क्या वाकई जो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, क्या वो वाकई विदेश के दबाव में है कि नहीं, विदेशियों के दबाव में है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है भारत का? डोनाल्ड ट्रंप की हम बात है, विदेशियों को बिल्कुल दबाव में काम किया, वरना पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से खत्म कर देना चाहिए। देश का 25 करोड़ मुसलमान ये चाहता था कि पाकिस्तान आतंकवादी मुल्क है, इसको दुनिया के नक्शे से खत्म होना चाहिए था। वहाँ पूरा मैं फिर कह रहा हूँ आपके चैनल से बड़ी जिम्मेदारी से, पूरा पाकिस्तान आतंकवादी नहीं है। वहाँ कुछ आतंकवादी संगठन हैं और जो कुछ सरकारें जो वहाँ की हैं वो आतंकवादी हैं, और हम निर्दोष नागरिक नहीं मार सकते, हमारी ये सभ्यता नहीं रही है। और यही हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमको उनकी भी रक्षा करनी है, हमको सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है। हाँ, उसमें कुछ ना कुछ थोड़े बारे लोग मारे जाएंगे, लेकिन हम ये नहीं, अगर अभी सपोज कोई ऐसी कार्रवाई कर दी जाए और तो वहाँ निरीह जनता जो बेचारी, कोई उसका कोई लेना देना नहीं। राहुल गांधी के नेतृत्व में, या राहुल गांधी की तुलना अगर इंदिरा गांधी के नेतृत्व में करें, कैसे देखते हैं? इंदिरा गांधी एक बेटर लीडर थी या राहुल गांधी उन्हीं के? नहीं, एक इंदिरा जी अलग लीडर थी और राहुल गांधी उनके कहीं 1% भी नहीं है। राहुल गांधी एक विदेशी उसके मूल के नस्ल के व्यक्ति हैं। वो हिंदुस्तान की लेडी थी और हिंदुस्तान के आयरन लेडी उनको कहा जाता था, और वो उन्होंने देश के लिए कुछ काम अच्छे भी किए, कुछ गलत भी उनसे हुए, हर व्यक्ति से होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इंदिरा जी का एक कार्यकाल एक अलग कार्यकाल रहा है। और गांधी थोड़ा राहुल गांधी को कतई वहाँ, और आपको चैनल से जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मैडम कि कभी भी देश के प्रधानमंत्री राहुल जी नहीं बन सकते। विदेशी मूल का व्यक्ति कभी इस देश का प्रधानमंत्री। विपक्षी नेताओं को ऐसे तीखे बयानबाजियों का शब्द इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, वो देश के साथ होना चाहिए। जिस तरह वो लोग देश को विघटन की तरफ ले जा रहे हैं सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए, वो इस देश की 140 करोड़ जनता जान रही है, और वो उनको जवाब आप चुनाव दर चुनाव देती जाएगी। क्या जिस तरीके से राजनीति में घमसान मचा हुआ है, एक भूचाल सा आया है, प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने जिस तरीके से बयान दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी के दबाव में रहते हैं। देखिए, ऐसा किसी पे आरोप न लगाना चाहिए। और जहाँ तक रह गई बात, प्रधानमंत्री जी ने और जो है हर तरीके से प्रयास किया है,
और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। सवाल आज एक बात मैं आपके चैनल पर कहना चाहता हूँ, चाहे वो जो सेना पर उंगली उठाने वाले लोग हों, चाहे जिस दल के लोग हों, अगर सेना है तो आज हम हैं, सेना है तो हिंदुस्तान है। ये मुल्क है, इसको दुनिया के नक्शे से ख़त्म होना चाहिए था। वहाँ पूरा मैं फिर कह रहा हूँ आपके चैनल से बड़े जिम्मेदारी से, पूरा पाकिस्तान आतंकवादी नहीं है। वहाँ कुछ आतंकवादी संगठन हैं और जो कुछ सरकारें जो वहाँ की हैं वो आतंकवादी हैं, और हम निर्दोष नागरिक नहीं मार सकते। हमारी ये सभ्यता नहीं रही है, और यही हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमको उनकी भी रक्षा करनी है, हमको सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है। हाँ, उसमें कुछ ना कुछ थोड़े बारे लोग मारे जाएंगे, लेकिन हम ये नहीं, अगर अभी सपोज कोई ऐसी कार्रवाई कर दी जाए